अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप टूटे हुए अंडे को दोबारा से जोड़ सकते हैं और उसके एंडिंग रिजल्ट कमाल के हैं। शापर के अंदर गोल गोल कट लगाने से ऐसा क्या होने वाला है जिसको देखकर सभी चौंक जाएंगे। इसके एंडिंग रिजल्ट देखकर तो सभी हैरान रह जाएंगे। जैसा कि सीजन आ गया है गाजर का जूस निकालने के लिए ना तो आपको जूसर की जरूरत पड़ेगी ना ही ग्राइंडर की, और बिना किसी मशीन के बिजली खर्च किए ही हम गाजर का जूस घर में बना लेंगे। छोटी सी डब्बी के अंदर सबकी मुश्किलात का हल है, मर्द हो चाहे खवातीन हो, सबको जो भी मसला है वो इसी के अंदर हल हो जाएगा। ऑयल और कॉटन का ऐसा इस्तेमाल आपके साथ शेयर किया जाएगा कि जिसको देखकर आप चौंक जाएंगे। आज से पहले आपने ये जो टोटका है वो कभी नहीं देखा होगा। सो प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में बहुत सारी ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर की जाएंगी जो कि आपकी घरेलू जिंदगी को आसान बना देंगी। घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा और आपका किचन और आपका घर बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज हो जाएगा। सो आपने क्या करना है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, कोई भी पार्ट आपने मिस नहीं करना है और इसको एंड तक लाजमी देखना है ताकि आपको इसके बेहतर रिजल्ट जो है वो मिल सकें। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए अच्छी रही होगी। तो चलते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। सबसे पहले क्या होता है कि हमारी वॉशिंग मशीन में जब भी हम कपड़े डालते हैं तो हमारे हस्बैंड के या फिर अब्बू के या भाई के कपड़ों के अंदर पैसे होते हैं और वो पैसे जो है वो गीले हो जाते हैं, जिसको देखकर हम हैरान रह जाते हैं, चौंक जाते हैं कि भाई इसको हम किस तरह से ड्राई करें। तो आज बेहतर टिप आपको शेयर करती हूँ कि आप इसको मिनटों में कैसे सुखा सकते हैं, बल्कि सेकंड्स लगेंगे। चूल्हे का ये वाला पार्ट जो है वो काफ़ी गर्म होता है जब चूल्हा जल रहा होता है। तो आपने क्या करना है, गीले नोट लाकर यहाँ पर रख देने हैं तो वो जल्दी से ड्राई हो जाते हैं। सेकंड्स ही लगेंगे, गर्म चूल्हे के ऊपर आपके नोट जो है वो ड्राई हो जाएंगे। ठीक है। और दूसरा तरीका आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। आपने क्या करना है, इस्त्री को जो है वो गर्म कर लेना है और इस इस्त्री को आपने जो आपके नोट धुल चुके हैं उसके ऊपर फेर देना है। और सेकंड ही लगेंगे, चंद सेकंड के अंदर ही आपके नोट जो है एकदम से कड़क हो जाएंगे। ऐसे लगेगा कि जैसे आप अभी अभी बैंक से निकलवा कर लाए हैं। टाइम नहीं लगता है, आसानी के साथ ये इसका पानी जो है वो ड्राई भी हो जाता है और ये न्यू भी हो जाते हैं। तो है ना कमाल की टिप, आप इस टिप को भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। मैं तो जब भी अब कपड़े धोती हूँ तो बिना टेंशन के जब भी गीले हो जाते हैं तो मैं ऐसे ही इनको ड्राई करती हूँ और किसी को पता भी नहीं चलता है ना कमाल की टिप, इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। यहाँ पर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा लिपस्टिक्स हैं, ब्रांडेड लिपस्टिक्स हैं और लिप ग्लोज हैं जो कि लगाने से एक दफ़ा लग जाए तो फिर उतरते नहीं हैं। तो भाई ये टेंशन सभी की होती है, जब लग जाते हैं तो उतरना मुश्किल हो जाता है। तो आपने क्या करना है, इसके लिए बड़ी ही आसान सी टिप आपके साथ शेयर करूँगी। आपने जब भी लिप ग्लोज लगा लें तो जब ये उतरने का नाम नहीं लेते हैं, जो ऐसे लिप ग्लोज होते हैं जो कि टीट किस्म के होते हैं और चिपक ही जाते हैं, तो आपने वैसलीन लेनी है और इसको आपने लिप्स के ऊपर अच्छी तरह से रब करना है। देखिए सेकंड ही लगेंगे और जो आपकी लिपस्टिक होगी, चाहे जितनी पक्की की पक्की लिपस्टिक होगी वो भी उतर जाएगी चंद सेकंड में। बस आपने अच्छी तरह से वैसलीन लेनी है और इसको अपने लिप्स के ऊपर रब करना है और उसके बाद टिश्यू के साथ साफ कर देना है। तो आप देखेंगे ये जगह बिल्कुल क्लीन हो चुकी है। चलिए जी, नेक्स्ट टिप आपके साथ शेयर करते हैं। क्या होता है कि जब हम मार्केट जाते हैं तो ढेर सारी नेल पेंट तो उठा लाते हैं, लेकिन नेल पेंट के लिए रिमूवर लाना भूल जाते हैं। तो ऐसा जुगाड़ शेयर करूंगी जिसको देखकर सब चौंक जाएंगे। आपने क्या करना है, नेल पेंट लगाने से पहले इस तरह की ग्लू जो होती है हर घर में मौजूद होती है, जहाँ पर बच्चे हैं या फिर कॉपी के ऊपर कुछ भी चिपकाने के लिए बच्चे यूज़ करते हैं, तो आपने ये वाली ग्लू अपने नेल के ऊपर पहले लगा देनी है। पहले नेल के ऊपर ग्लू लगाइएगा, फिर आपने कोई भी नेल पेंट इसके ऊपर लगा देनी है। चाहे ब्रांडेड नेल पेंट लगा दें जो कि काफ़ी ज़्यादा पक्की होती हैं, वो भी आप लगा लेंगे तो फटाफट से उतर जाएगी। अच्छा, दूसरे नेल के ऊपर मैं बिना जो ग्लू के है इसके ऊपर मैंने ग्लू नहीं लगाई, इस फिंगर के ऊपर ऐसे ही आपको नेल पेंट लगाकर दिखा रही हूँ। 2 तरीके आपके साथ शेयर करूँगी, दोनों में से आपको जो भी अच्छा लगे आप उसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दोनों ही काफ़ी 100% वर्क करते हैं। तो यहाँ पर दोनों ही ड्राई हो चुकी हैं, नेल पेंट अच्छे से ड्राई हो चुकी हैं, आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए मैं आपको टिश्यू से भी उतार कर दिखा रही हूँ, ये नहीं उतर रही हैं। तो अभी हमने क्या करना है, एक तो हम फटाफट से ही उतर जाएगी, ये देख सकते हैं मैंने हाथ लगाया और फ़ौरन से नेल पेंट जो है वो उतर रही। आपने क्या करना है, अपना फंक्शन एंजॉय करना है, पार्टी एंजॉय करनी है और उसके बाद नेल पेंट उतार दें। 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ें, 5 वक़्त पर इसको लगाएँ बेशक और अपने शौक पूरे करें। आपको अब नेल पेंट रिमूवर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरी टिप आपके साथ ये शेयर करने लगी हूँ कि अगर आपने ग्लू नहीं लगानी तो आप इस तरह से आपके घर में बॉडी स्प्रे वगैरह होती हैं, परफ्यूम्स वगैरह होती हैं, इवन आप हेयर स्प्रे भी इसके ऊपर कर सकते हैं। और इसको आपने हेयर स्प्रे करने के बाद चंद सेकंड छोड़ना है और उसके बाद आपने टिश्यू के साथ तो नहीं साफ करना, क्योंकि टिश्यू जो है वो स्प्रे को अपने अंदर जज्ब कर लेता है। आपने कोई भी सूती कपड़ा लेना है और उसके साथ अच्छी तरह से अपने नेल के ऊपर रब करना है और चंद ही सेकंड लगेंगे, ये काम भी हो जाएगा। देखा, दोनों नेल के ऊपर लग ही नहीं लगा रहा कि हमने नेल पेंट लगाई है। चलिए जी, नेक्स्ट टिप की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पर हमने शॉपर के साथ ब्यूटीफुल से फ्लावर बनाने हैं।
घर को डेकोर करने के लिए, किचन को डेकोर करने के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो बाज़ार से फ्लावर्स वगैरह लाने पड़ते हैं, जिसके लिए हज़ारों रुपए खर्च हो जाते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ी-सी मेहनत करें ना, तो घर बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज़ भी हो जाएगा और आपको खुद भी अच्छा लगेगा कि ये आपने खुद भी बनाए हैं, ठीक है? आपने इसी तरीके से जैसे-जैसे मैं आपको बता रही हूँ, इसी तरीके से आपने सारी चीज़ों को फ़ॉलो करते जाना है। पेपर को इसी तरह से फ़ोल्ड करना है, इसको कट करना है और इसकी सारी साइड्स को आपने जो है वो प्रॉपर से काट लेना है। यहाँ पर मैं चूड़ियों का इस्तेमाल कर रही हूँ, काँच की चूड़ियाँ नहीं हैं, ये दूसरी चूड़ियाँ हैं जो कि टूटती नहीं है, ठीक है? इससे ये होगा कि काम में पायदारी भी आ जाएगी। इसी तरह से आपने एक शॉपर के अंदर चूड़ी को रखना है और इसको आपने इस तरह से ट्विस्ट कर लेना है, इस तरह से आपने इसको घुमा लेना है और उसके ऊपर आपने धागा जो है वो कोई भी कलर का ले लें, इसके ऊपर आपने लपेट देना है ताकि इसके जो ये ट्विस्ट हमने किया है इसको ये खुले नहीं, ठीक है? इसी तरह से आपने सारी चूड़ियों को 1 बाय 1 करके टाइटली जो है वो बाँध लेना है। यहाँ पर हमारे पास पेटल्स रेडी हो चुकी हैं। अब हम इसका सेंटर वाला पार्ट बनाएँगे। तो आपने क्या करना है, शॉपर को इस तरह से राउंड पीसेस में कट कर लेना है। बहुत ही ज़बरदस्त ऐसे फ्लावर बनते हैं। शॉपर जो है वो घर में इधर-उधर बिखरे पड़े होते हैं और इनको ठिकाने लगाना यकीन करें बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन आप इस तरह से इनके फ्लावर्स बनाकर और इस तरह से अपने घर में या किचन में या फिर किसी भी और चीज़ में इनको लटका सकते हैं। डोर को डेकोर कर सकते हैं। इस तरह के आप फ्लावर्स बनाएँ और अपने घर को डेकोर करें। शॉपर भी ठिकाने लग जाएँगे और आपका घर भी दिखने में खूबसूरत लगेगा। बहुत ही कमाल की टिप्स आपके साथ इस वीडियो में शेयर की जाएँगी। जब तक मैं फ्लावर बना रही हूँ, फटाफट से जाएँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें अगर आज की ये टिप आपको अच्छी लग रही है। यहाँ पर मेरे पास ग्लास जो है वो टूटा हुआ था, तो मैंने इसके अंदर फ्लावर रखकर इसको अरेंज कर दिया। इसको आप टेबल पर रख लें, चाहे किचन में रख लें, बहुत ही बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज़ लगेगा आपका किचन, आपका घर, आपका टेबल। तो इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है। तो चलते हैं जनाब अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो यहाँ पर फिर से मैंने अगेन जो है वो शॉपरों का ढेर इकट्ठा कर लिया है। ये सारे शॉपर इधर-उधर बिखरे हुए नज़र आ रहे थे, तो मैंने इनको एक ही जगह पर इकट्ठा कर दिया। आप किसी भी और कलर के जो है वो शॉपर एक ही साइज़ के ले सकते हैं और उसका जो है वो फ्लावर बना सकते हैं। ये फ्लावर भी दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है और फटाफट से बन भी जाता है। इसको भी आपने सेम मेथड के साथ जो है वो अरेंज कर लेना है और इसकी कटिंग कर लेनी है और इसको इक्वल सारी जो साइड्स है ना उसको इक्वल कट कर लेना है, ठीक है? ये वाक़ई में बहुत ही अमेज़िंग से जो है वो फ्लावर बनते हैं। इसको आप बनाकर अपने घर को डेकोर करें और यकीन जाने जो खुशी आपको अपने हाथों से चीज़ बनाकर मिलती है ना, वो बाज़ार से लाकर नहीं मिलती है। बाज़ार से बेशक सारी चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन जब आप अपने हाथ से कुछ चीज़ें ट्राई करते हैं और वो वाक़ई में खूबसूरत दिखने में लगती है, तो आपको दिल से सुकून होता है। तो इस तरह की छोटी-छोटी टिप्स को ज़रूर ट्राई किया करें। आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, घर वाले भी तारीफ़ करेंगे। तो अपने छुपे हुए टैलेंट को ज़रूर सामने लाया करें। तो यहाँ पर हमने इन सब पेपर्स की जो है वो कटिंग कर ली है इक्वल साइज़ की। तो अब आपने इसी तरह से इसका एक साइड जो है इसी तरह से टर्न करते जाना है, जैसे कि हम छोटे होते पंखा बनाते थे हाथ पेपर का, उसी तरह से आपने इसकी फोल्डिंग करनी है। फोल्डिंग इतनी ही बारीक आपने रखनी है। ये देख लें कितना प्यारा सा फैन बन चुका है, जो कि बचपन में हम बनाते थे। अब हमने इसका सेंटर जो है वो कर लेना है और इसमें आपने जो है वो सुई धागे की मदद से 2-3 टांके लगा लेने हैं ताकि ये पक्का हो जाए, ठीक है? उसके बाद आपने तेज़ धार वाली जो है वो सीज़र लेनी है। यहाँ पर मेरी सीज़र जो है इतनी तेज़ नहीं थी, तो मैंने बड़ी सीज़र ले ली। इस तरह से आपने इसकी पेटल्स की कटिंग कर लेनी है। दोनों साइड से आपने पेटल्स बना लेनी है। बहुत ही प्यारी खूबसूरत सी पेटल्स बन चुकी हैं। ये देख सकते हैं आप। जब तक मैं पेटल्स की कटिंग कर रही हूँ, फटाफट से वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ इसको शेयर भी कर लें। तो यहाँ पर पेटल्स रेडी हो चुकी हैं। अब आपने क्या करना है, जितने भी पेपर हैं उनको 1 बाय 1 करके आपने इसी तरह से जो है वो इनकी जो तह है वो खोलते जाना है। बहुत ही प्यारा बनता है। इसकी आप डिफरेंट शेप बना सकते हैं, डिफरेंट साइज़ में कटिंग कर सकते हैं, छोटे भी बना सकते हैं, बड़े भी बना सकते हैं। इसको आप टिश्यू पेपर में भी बना सकते हैं। टिश्यू पेपर से भी ये फ्लावर बहुत ही प्यारे बनते हैं। मैंने आपको सिर्फ अभी शॉपर के साथ ये फ्लावर बनाना सिखाए हैं। मैंने अपने घर में बहुत सारे फ्लावर्स बनाकर अपने घर में डेकोर करके रखा हुआ है। पेपर से भी बनाए हैं, टिश्यू पेपर से भी बनाए हैं। ये देखिए कितने खूबसूरत बन चुके हैं। इसको आप बनाकर अरेंज करें अपने घर में, तो बहुत ही प्यारे लगेंगे। यहाँ पर कप टूटा हुआ था, यहाँ इसके अंदर भी मैं आपको रख के दिखा रही हूँ कि ये कितने खूबसूरत लगते हैं। अदरवाइज़ आप इसको किसी और तरीके से भी अपने हिसाब से इसको मैनेज कर सकते हैं। फ्लावर्स बनाने की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं जनाब अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ।
तो जनाब यहाँ पर ये वाला मसला मुझे लगता है कि सभी के साथ होता होगा। जब भी हम रोटी बनाते हैं, रोटी जो है वो जब उसके अंदर स्टीम बन जाती है ज़्यादा सारी, तो वो फट जाती है और फटने के बाद हाथों के ऊपर उसकी सारी की सारी स्टीम पड़ जाती है। अक्सर मेरे साथ तो ये मसला ज़्यादा ही रहता है और कभी कभार तो मेरा हाथ जो है वो तवे के साथ भी जल जाता है, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा जलन होती है और पेन जो है वो रुकती नहीं है। तो आज मैं उसी आटे के साथ आपकी तकलीफ को दूर करने आई हूँ। इतनी ज़बरदस्त आपके साथ टिप शेयर करूंगी, आप खुद ही देखकर हैरान रह जाएंगे, चौंक जाएंगे। और ये वाकई में 100% वर्क करती है। मैंने खुद इसको काफ़ी टाइम आजमाया है और मैं इसको ही अप्लाई करती हूँ। जब भी मेरा हाथ जल जाता है, फिंगर जल जाती है, तो मैं फ़ौरन से फ्रिज का ठंडा ठंडा आटा लेती हूँ। इसी तरह से आपने इसकी छोटी सी राउंड सी रोटी बना लेनी है और उसको जिस जगह पर आपको जलन हो रही है, स्टीम पड़ी है, उस जगह पर आपने लगा लेना है और इसको आपने ड्राई होने देना है। इसको फ़ौरन से नहीं उतारना, बस आपने अपना काम करना है और इसको ड्राई होने देना है। जब तक ये ड्राई होगा आपकी सारी जलन जो है वो खत्म हो जाएगी। अच्छा, ये काम आप आटे के अंदर जो है वो टूथपेस्ट लगा कर भी कर सकते हैं। इसी तरह आटे के अंदर टूथपेस्ट लगाएं और इसको अपने हाथ के ऊपर जो है वो चिपका दें। दोनों ही तरीके से आपको ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेंगे। तो चलते हैं जनाब अगली टिप की तरफ। तो अक्सर क्या होता है कि जैसे कि सर्दी आ चुकी है, बच्चों के शूज़ में से बहुत ही गंदी स्मेल आती है। छोटे बच्चे हों चाहे बड़े हों, सबके शूज़ में से पसीने की इतनी बुरी स्मेल आती है कि घर के अंदर रखना मुश्किल हो जाता है। तो जब भी आप बच्चों को या बड़ों को शूज़ दें, जॉगर दें, तो आपने क्या करना है, कोई सा भी अच्छी खुशबू वाला टैल्कम पाउडर ले लेना है और उसको आपने शूज़ के अंदर जो है वो इस तरह से डाल देना है और कॉटन की मदद से इसको शूज़ में फैला देना है। फिर बच्चों को या बड़ों को शूज़ दें। इसके बाद यकीन जाने बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। शूज़ जैसे पहनेंगे और उसके बाद उतारेंगे तो स्मेल का नामो निशान नहीं होगा। आप इस टिप को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ। तो यहाँ पर छोटी सी डब्बी के अंदर सबकी मुश्किलात का हल है। मर्द हो चाहे खवातीन हो, आजकल सभी को एक ही मसला है और सबकी एक ही मुश्किल है। वो क्या है कि मोटापे का शिकार है, पेट जो है वो लटका हुआ है, बड़ा हुआ पेट है और वजन जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा। तो आपने क्या करना है, 1 चम्मच जो है वो चिया सीड लेने हैं। यहाँ पर इसके अंदर मैंने 2 चम्मच रखे हैं। 1 चाय का चम्मच है और 1 टेबल स्पून है। आपने 1 चाय का चम्मच जो है वो स्टार्ट से लेना है। उसके बाद अगर आपको सूट कर जाए तो आप 1 टेबल स्पून तक आ सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से आपने 1 चाय का चम्मच जो है या 1 बड़ा चम्मच जो है वो 1 गिलास पानी के अंदर रात पूरी रख देना है डालकर और इसको कवर करके आपने छोड़ देना है। सारी रात ये सोख हो जाएगा और सुबह उठकर आपने निहार मुंह पीना है। जितनी भी चर्बी होगी वो मोम की तरह पिघल कर जो है वो खत्म हो जाएगी। इस टिप को आपने जरूर ट्राई करना है। यकीन जाने इसके बहुत ही ज्यादा अमेजिंग से आपको रिजल्ट मिलेंगे। जब आप इसको 15 से 20 दिन तक ट्राई करेंगे तो आप खुद ही जान जाएंगे कि ये आपकी स्किन को भी ग्लो कर रहा है, आपकी जो एंटी एजिंग है उसको भी कम कर रहा है। इसके बहुत ही अच्छे से आपको रिजल्ट मिलेंगे और अमेजिंग से रिजल्ट देखने के बाद वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलते हैं जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ। तो यहाँ पर गाजरों का सीजन आ चुका है। गाजर का हलवा, गाजर की खीर, गाजर का जूस सभी जो है वो बहुत ही शौक से खाते और पीते हैं। तो आज मैं आपके साथ ऐसी टिप शेयर करूंगी जिसको देखकर आप सब चौंक जाएंगे। गाजरों को हम छीलेंगे इस ग्लास की मदद से, क्योंकि अक्सर क्या होता है छुरी जो है वो मौके पर नहीं मिलती है। छुरी हो चाहे सीजर हो, ना मौके पर मिलती है ना ही जगह पर मिलती है। तो अगर आपको सीजर या छुरी नहीं मिल रही है तो आपने परेशान नहीं होना। इस तरह का स्टील का ग्लास लें जिसका किनारा जो है वो बहुत ही तेज है। इसकी मदद से आप जो है वो गाजरों को छील सकते हैं और छीलने के बाद कट भी कर सकते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से इसने कट कर दिया है। और दूसरा इसका फायदा ये होगा कि जब भी आज आप गाजर को छीलते हैं ना तो कपड़ों के ऊपर छींटे पड़ जाती हैं जो कि बाद में धुलने से भी साफ नहीं होती। तो ग्लास की मदद से ये होगा सारी की सारी जो छींटे हैं वो ग्लास के अंदर ही रहेंगी और आपके कपड़े भी खराब नहीं होंगे। ठीक हो गया। यहाँ पर कितने अच्छे से इसने छील दिया है। अब आ जाते हैं गाजरों को क्रश करने की तरफ। अच्छा, मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं कि ये रेमेडी जो है, ये टिप जो है उन लोगों के लिए जिनके पास जूसर या ग्राइंडर नहीं मौजूद होता। अगर आपके घर में ये सारी चीज़ें मौजूद है तो अल्हम्दुलिल्लाह कि आपको अल्लाह ताला ने ये चीज़ें दी हैं। लेकिन ये मेरी टिप उन लोगों के लिए है जिनके पास इस तरह की चीज़ें नहीं है लेकिन वो गाजर का जूस पीना चाहते हैं। तो आप इस टिप को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके 100% आपको वर्क जो है वो मिलेगा। अच्छे से आपको इसके रिजल्ट मिलेंगे। सारी गाजरों को आपने कद्दूकश कर लेना है। उसके बाद थोड़ा सा नमक लगाकर आपने इसको 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। हाथों की मदद से मसल लें और उसको 15 मिनट के लिए छोड़ दें। और उसके बाद आपने क्या करना है, आप खुद देखकर हैरान रह जाएंगे। अब आ जाते हैं, एक प्लास्टिक की बोतल ले लें, साफ वाली यहाँ पर बोतल है। इसको अच्छे से आपने धो लेना है। धोने के बाद आपने इसके ढक्कन के अंदर जो है वो इस तरह से सुराख कर लेने हैं। किसी भी बारीक नोकदार चीज़ को गर्म करके चूल्हे के ऊपर आपने इस तरह से सुराख कर लेने हैं। यहाँ बोतल के अंदर भी मैंने इसको सुराख किए थे। अब आपने पीछे वाला जो इसके बैक साइड है बोतल की, प्लास्टिक की बोतल की, उसको आपने
तेज़ नाइफ़ के साथ या फिर गरम नाइफ़ के साथ इसकी कटिंग कर लेनी है। चाहे तो आप सीज़र के साथ भी ये काम कर सकते हैं, कैंची की मदद से भी काट सकते हैं। यहाँ पर मैंने नाइफ़ को हल्का-सा गरम किया था और इसकी जो आपने बैक साइड है इसकी कट कर लेनी है। इस तरह की टिप्स देखने के बाद बहुत सारे लोग जो हैं वो कमेंट बॉक्स में आ जाते हैं और कहते हैं कि भाई इससे बेहतर तो जूसर है, हम उसी में निकाल लेंगे, हमें इतनी मेहनत करने का क्या ज़रूरत है। तो हो सकता है आपके एक लाइक और शेयर करने से ये वीडियो उन लोगों तक पहुंच सके जिसको इसकी वाकई में ज़रूरत है। तो आप कोशिश किया करें कि इन छोटे-छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो ना कर सकें तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें ताकि ये मज़ीद लोगों तक पहुंच सके और मेरे चैनल को सपोर्ट मिल सके। और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैं मज़ीद इस तरह की कौन-सी वीडियोज़ बनाऊँ और किस पे आपको वीडियो चाहिए। तो यहाँ पर हमने गाजरें जो है वो बॉटल के अंदर डाल दी थी और आप चाहें तो इसको स्टील के गिलास से प्रेस कर लें, चाहे आप मसाला कूटने वाले डंडे को अच्छी तरह से धोने के बाद उससे भी ये काम ले सकते हैं। अच्छी तरह से आपने इसको प्रेस करना है और बोल के अंदर आपको सारे का सारा जूस जो है वो मिल जाएगा और जूस वाकई में कमाल का है। ऐसे ही लग रहा है जैसे कि आपने जूस जो है वो जूसर से निकाला है और इसके अंदर आपको किसी भी किस्म का गाजर का कोई भी पीस नज़र नहीं आएगा। बिल्कुल ये स्टेन होकर बाहर निकला है, इसको स्टेन करने की भी ज़रूरत नहीं है, ना ही नमक डालने की ज़रूरत है क्योंकि हमने ऑलरेडी इसके अंदर नमक शामिल कर दिया था। इसको अब एज़ इट इज़ ही आप पी जाएँ और जो बाकी बच गई थी गाजरें उसका भी मैं आपको यूज़ बताती हूँ। इसकी आप खीर बनाएँ चाहे हलवा बनाएँ, दोनों चीज़ें जो है वो वेस्ट नहीं होंगी। है ना कमाल का और बढ़िया तरीका आपके साथ शेयर किया है मैंने, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलते हैं जनाब अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ जो कि वाकई में कमाल की है। तो सबसे पहले होता क्या है कि जब भी हम अंडे मंगवाते हैं मार्केट से तो अक्सर अंडे ऐसे होते हैं जो कि टूट-फूट का शिकार हो जाते हैं। कुछ इस तरह के भी अंडे होते हैं जिनमें काफ़ी ज़्यादा टूट-फूट आ जाती है। तो मैं क्या करती हूँ उनको कुछ इस तरीके से जुगाड़ लगाती हूँ कि वो वाक़ई में अच्छे से जो है वो जुड़ जाता है। तो आपने क्या करना है, एक छोटी सी रोटी का आटा लेना है और जितने हिस्से पर जो है वो अंडे की टूट-फूट हुई है उतने हिस्से पर आपने इसको अच्छी तरह से लगा देना है। इस बात का आपने ख्याल रखना है कि पूरी की पूरी जो रोटी है वो अंडे के ऊपर अच्छी तरह से आपने पेस्ट कर देनी है और जहाँ से भी दरार आई है उसको कवर कर लेना है अच्छी तरह से। और जिस बर्तन के अंदर आपने अंडे को बॉईल करना है उसके अंदर आपने पानी शामिल करना है और पानी को हल्का सा गर्म होने देना है। जैसे ही पानी हल्का सा गर्म हो जाए उसके अंदर आपने अंडा शामिल कर देना है और फिर इसको आपने बॉईल कर लेना है। उसके बाद अंडे के अंदर से ना ही सफ़ेदी बाहर निकलेगी और ना ही जर्दी बाहर निकलेगी और अंडा आपको बहुत ही अच्छे से उबला हुआ जो है वो मिलेगा। इसकी लाइव रिजल्ट आपको दिखाऊंगी और आपको देखकर हैरान रह जाएंगे। तो सबसे पहले हम इसको ठंडा कर लेते हैं। ठंडा करने के बाद यहाँ पर मैं आपको छील कर दिखाती हूँ। इसके वाकई में आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे। और जब भी अब आपके घर में अंडे आएंगे तो आपने जो टूटने वाला अंडा है ना उसको अगर आपने बॉईल करना है तो आपने बॉईल ही करना है। और सेम इसी तरीके के साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं जहाँ पर मैंने पैच लगाया था आटे का वो वाला हिस्सा जो है वो आपको वहाँ से येलो नज़र आ रहा है। देख सकते हैं कितना अच्छे से अंडा बॉयल हुआ है और जो येलो पार्ट है उसमें से कुछ भी निकल कर बाहर नहीं आया। तो इस तरीके को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये वाकई में वर्क करता है। अब जब भी आपके घर में अंडे आए अगर आपने बॉयल खाना है तो आप इसी तरह से करके बॉयल ही खाइएगा। तो आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ जो कि इससे भी ज़्यादा अमेजिंग है। अक्सर क्या होता है कि घर में बहुत सारी चिप्स वगैरह बनती है, पकोड़े वगैरह बनते हैं या कुछ इस तरह से काम होता है जैसे कि फ़िश फ्राई की जाती है। आजकल फ़िश का सीज़न है, फ़िश फ्राई होती है तो ऑयल जो है वो बहुत ही ज़्यादा गंदा हो जाता है। ऑयल को साफ करने का ऐसा बेहतरीन तरीका शेयर करूंगी कि जिसके एंडिंग रिजल्ट देखकर आप खुद भी चौंक जाएंगे। यहाँ पर ऑयल इतना गंदा नहीं है लेकिन ये काम आप गंदे से गंदे ऑयल के साथ भी कर सकते हैं। आपने ले लेना है एक अदद बॉल, जितनी क्वांटिटी ऑयल की होगी उतने ही साइज का आपने बर्तन लेना है। यहाँ पर मेरे पास ऑयल तो रहा था इसलिए मैंने बर्तन भी छोटा लिया। अब आपने स्टेनर लेनी है और स्टेनर के अंदर इस तरह की आपने कॉटन जो है वो ले लेनी है और कॉटन का पीस स्टेनर के अंदर रख देना है। अब आपने जो ऑयल आपके पास बच गया है उसको आपने ठंडा करने के बाद इस तरह से स्टेन कर लेना है। जितने भी छोटे से छोटे जर्रे भी होंगे वो भी कॉटन के ऊपर ही रह जाएंगे और ऑयल जो है वो ऐसे साफ और शफाफ हो जाएगा जैसे अभी ही आपने नया पैकेट जो है वो ऑयल का खोला है। ये देख सकते हैं आप कितना अच्छे से ऑयल जो है वो साफ निकला है और स्टेनर के अंदर जो है वो सारा गंद जो है वो रह चुका है। अब आप इसी तरह से गंदे ऑयल को साफ कर सकते हैं और वो भी कॉटन के इस्तेमाल से। है ना बढ़िया और ज़बरदस्त सी टिप जो कि मैंने आपके साथ शेयर की है। उम्मीद करती हूँ आज की सारी टिप्स आपको अच्छी लगी होंगी। टेक केयर, बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़।